नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में, हमने रामपुरी ग्रेहाउंड की जो वीडियो बनाई थी और उसमें वादा किया था कि हम आपको डॉगी के बारे में नई नई जानकारी देते रहेंगे और दो किस्म और लेके आएंगे, एक बीगल और दूसरी लैब्राडोर रिट्रीवर। तो दोस्तों, हम बीगल ला चुके हैं और हमने अपनी बीगल का नाम रख दिया है सीटो। सीटो क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास 20-25 साल पहले भी एक फीमेल थी, उसका नाम सीटो था। खेत में मिक्स ब्रीड थी लेकिन बहुत अच्छी थी और इसलिए हमने इसका नाम उसी के नाम पे रख दिया है सीटो। तो उसका नाम किसने रखा था, कैसे रखा था, ये तो मेरे परिवार को ही पता है, मुझे नहीं पता। और चलिए आपको जानकारी देंगे। आज विषय क्या है कि आज का विषय है दोस्तों कि अगर आप एक डॉगी लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सिट सिट। अरे दोस्तों, अभी ये सीखी नहीं है क्योंकि अभी नई नई है और लेकर आए हैं, और लेकिन जल्दी सीख जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने घर में एक डॉगी लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक डॉग लवर होना जरूरी है। सबसे पहले ये नहीं कि किसी बच्चे ने जिद कर ली और बच्चे ने बोल दिया कि पापा मेरे लिए एक डॉगी ला दो, पप्पी ला दो, और आप ले आए और सारा काम बच्चे के भरोसे छोड़ दिया। ठीक है, बच्चे कहते हैं, बोलते हैं, बच्चों के लिए लाते भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी समय देना होगा क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई टॉय नहीं है। इनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, इसलिए प्रॉपर जानकारी भी और समय भी आपको इनके लिए देना होगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं, समय दे सकते हैं, तो आप एक डॉग ला सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा कि अगर आप डॉग लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य यानी कि किस पर्पज से आप डॉग लाना चाहते हैं। आपको गार्ड डॉग चाहिए या टॉय डॉग चाहिए, आपका काम क्या है, आपका खेत के अंदर घर है या गांव के अंदर है या गांव के बीच में है या शहर में है, आपका घर कैसा है, एक बड़ा सा घर है और उसके बाद एक बड़ा सा आंगन है, उस हिसाब से आपको। और दूसरा कि अगर आपका छोटा सा घर है और आंगन भी बड़ा नहीं है, और आप का नेचर कैसा है, आप किस नेचर का डॉग चाहते हैं। घर में कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बड़े बुड्ढे होते हैं, बच्चा नहीं होता और छोटा सा घर होता है, तो उसके लिए पग जैसा डॉग चल जाता है। दूसरा, अगर घर में बच्चे हैं, खूब शरारत करते हैं लेकिन घर छोटा है और एक डॉग चाहते हैं, तो बीगल उसके लिए बिल्कुल फिट है। और किसको कैसा डॉग लाना चाहिए इसके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का विषय है कि अगर आप डॉग लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दूसरा कि एक आपको जानकारी होनी चाहिए। सिटो सिटो सिट सिट। तो दोस्तों, जब आप डॉग लाना चाहते हैं तो अगर कोई स्पेशल ब्रीड लाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्योरिटी क्या है। जैसे बीगल है, बीगल के बारे में मैं बता दूं, 3 कलर में होती है, जैसे ब्लैक में, ब्राउन में और वाइट में। ये कॉलर होता है इसका, यहाँ पैर नीचे से सफ़ेद होते हैं, पूंछ का भाग सफ़ेद होता है, और ऐसी स्पेशल हर एक ब्रीड की अलग अलग जानकारी है। और इसका माथे के अंदर टिक्का, ये देखिए माथे में टिक्का भी होता है, तो वो तो जानकारी हम आपको अलग से देंगे, अलग अलग ब्रीड की। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि प्योरिटी कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। काफ़ी भाइयों के साथ धोखा हो जाता है। एक जब वो पप्पी लेके जाते हैं, छोटा सा बच्चा लेके आते हैं, तो वो सभी सेम दिखते हैं, लेकिन जो वो बड़ा होता है तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, हमें उससे लगाव हो जाता है। अगर वो प्योर नहीं निकलता तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो सीटों को कल को नहलाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इससे अगला है कि अगर आप स्पेशल कुछ ज़्यादा ही लगाव है आपको डॉगी से और कुछ स्पेशल ही लाना चाहते हैं, तो और आगे उसकी ब्रीड भी तैयार करना चाहते हैं, लेकिन छोटा काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फिर विद पेपर बच्चा लेके आना चाहिए। पेपर होते हैं भाई, उसकी माँ कौन थी, माँ की ब्लड लाइन क्या है, पिता कौन था बच्चे का। और क्योंकि आगे जाके अगर आप कोई ब्रीड तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अलावा दोस्तों कि किस मौसम में लेके आएँ, ये बहुत मायने रखती है बात कि किस मौसम में पप्पी को हम घर पर लेके आएँ। जैसे कि अगर आप जनवरी के महीने के अंदर पप्पी को घर पे लेके आते हैं, बड़ी बड़ी रातें होती है, ठंड खूब होती है, फिर पप्पी को उसमें गलत आदत पड़ जाती है। गलत आदत क्या है कि पूरी रात उठ के 2 घंटे में, 3 घंटे में आप उसको सुसु के लिए नहीं ले जा सकते, उसको आदत डालने के लिए, उसको पोटी के लिए नहीं ले जा सकते। दोस्तों, दूसरा ये है कि
जैसे छोटा सा पप्पी लेके आते हैं हम उसको, अगर रात को बड़ी बड़ी रातें हैं, ठंड ज़्यादा है, जैसे जनवरी का महीना है, उसको बाहर निकाल लेंगे तो उसको भी ठंड का खतरा है, उसको भी ठंड लग सकती है। इसीलिए और जैसे हम उसको लेके आते हैं मई के महीने में, जून के महीने में, तो फिर उस समय भी गर्मी होती है। हालांकि जैसे फिर समय कौन सा सही रहेगा, मार्च का महीना, जो मार्च का महीना है, जैसे अब मौसम में बदलाव आया है, ठंड चली गई है, तो मार्च का महीना, क्योंकि अब जब तक ज़्यादा गर्मी आएगी तब तक ये थोड़े बड़े भी हो जाएंगे और फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और दोस्तों इसके बाद एक और ख़ास पॉइंट है कि किस उम्र का, कितने दिन का पप्पी लेकर हम घर पे आए। दोस्तों कुछ भाई हैं ना 20 दिन का भी पप्पी लेके आते हैं, 25 दिन का भी, 30 दिन का भी पप्पी लेकर आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये एक बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता, ना तो एक पप्पी के साथ अच्छा होता है, ना उसकी मदर के साथ अच्छा होता है, और ना ही जो लोग लेकर आते हैं उनके साथ अच्छा होता है। क्योंकि 20-25 दिन का जो बच्चा है उसको कुछ भी नहीं पता होता, फिर वो पूरी रात काम 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 करेगा, पड़ोसी भी कहेंगे यार क्या बला को ले आए, वो अच्छा नहीं लगेगा, और आपका है ना पॉजिटिव के बाद नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, आप इतने तंग हो जाओगे कि फिर आप कहोगे यार मैंने क्या कर लिया। तो इसमें थोड़ा सा है कि कम से कम 45 दिन का, 50 दिन का, 55 दिन का बच्चा लेकर के आए। खुजली तो दोस्तों ले इट सिटो। और दोस्तों ज़्यादा छोटा बच्चा ना लेकर के आए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटा बच्चा लेकर के आएंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि माँ का दूध जरूरी है। अगर 20 दिन का बच्चा, 25 दिन का बच्चा आप लेके आते हैं तो फिर उसकी मदर का दूध उसने नहीं पिया, तो फिर बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है और फिर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। छोटा सा बच्चा बीमार हो जाए, आप तंग भी हो जाओगे और समय भी आपका बर्बाद होगा, पैसे भी लगेंगे, और फिर पप्पी भी अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा डॉग नहीं बनेगा आगे जाके। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा छोटा बच्चा लेकर के ना आए। और दोस्तों इसके अलावा आपको थोड़ी सी उसकी खान पान के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कि जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि पप्पी को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। कुछ डॉगी हैं दूध को पचा ही नहीं पाते, कुछ तो पचा लेते हैं, कुछ पचा नहीं पाते। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसको खाने में क्या क्या दें। तो कुछ जो स्पेशल पेट की दुकानें होती है वहाँ से सामान मिल जाता है, तो वहाँ से पहले तो गिरी दें उसको खाने के लिए, और कुछ जो वहाँ से आपको कुछ जानकारी भी मिल जाएगी, या जो स्पेशल कुछ लोग पहले से डॉग रखते हैं उनके पास से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों इसकी दवा कैसे करानी है, इंजेक्शन भी होते हैं। अगर इसको कई बार उल्टियाँ लगती हैं, दस्त लगते हैं, या फिर रैबिट के इंजेक्शन लगवाने हैं, पार्वो बीमारी है, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको डिटेल से होनी चाहिए, तभी आप पप्पी को घर लेके आए, नहीं तो आगे जाकर आपको समस्या बन सकती है। ए सिट, आपकी बात तो आपको बिठा के ही छोड़ूंगा, यहाँ आओ, यहाँ आओ, बैठो, सिट सिट, नो सिट सिट, हाँ ऐसे। अब की बार फिर खड़े हो जाओ, अब की बार मुझे भी पूरा जिद्दी लगा लेना, इधर हाँ, अब की बार फिर बैठ, सिट, शाबाश। दोस्तों ये तरीका होता है डॉगी को सिखाने का। एक बार फिर मैं इसको उठाऊंगा, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रेनिंग कैसे दे। उठ जा, अब बैठ, सिट सिट सिट। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी हम इनको ट्रेन करने वाले हैं और आपको गजब की ट्रेनिंग देंगे कि एक दिन पुलिस वाले भी हमें ये बोले भाई आप हमारा डॉगी भी ट्रेन कर दो। और दोस्तों ये कुछ जानकारी थी और आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। भाई डॉगी को घर लेकर आएँ तो किन बातों का ध्यान रखें। एक और बात है, चलते चलते हम आपको बताते हैं कि ये देखिए इस तरह का एक केज की भी आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए नहीं कि आप उसको बंद रखें, उसको कैद रखें, इसलिए नहीं। पहले आप बेबी को लेकर आएँ, उसके साथ खेलें, मनोरंजन करें, खेलेगा वो थकेगा, फिर उसको खिलाएं और खाने के बाद वो सोना चाहेगा। और फिर सोने के लिए इसके अंदर ये देखिए मेरे पास केज है। इसका क्या फ़ायदा है कि एक कई बार तो वैसे हम आदत डालते हैं, बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं डॉगी, ना पोटी करता है और ना सुसु करता है, क्योंकि कोई भी डॉगी अपना घर को गंदा नहीं करता। लेकिन कई बार हमें भी काम होता है, इमरजेंसी होती है, समय कई बार पूरा टाइम नहीं दे पाते, लेट हो जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा। तो इसमें ये देखिए नीचे की साइड, अब मैं सीटों को इसके अंदर बिठाता हूँ। सीटों इसके अंदर बैठ गई है। अगर मैं टाइम से इसको नहीं खोल पाया, 1-2 घंटा लेट हो गया और सीटों ने इसके अंदर सुसु कर दिया, तो ये
आप ये देखो, ये टरे हैं इसके अंदर, ये इसका सुसु इसमें आ जाएगा। और कई बार अगर बच्चा बीमार है, उल्टी करता है, पोटी कर देता है, तो वो भी पूरा बच्चा गंदा नहीं होएगा। इसका यह फायदा है। फिर आप इसमें पानी डाल के इसको धो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पपी इसके अंदर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि 2 घंटे 3 घंटे जैसे पपी सोने की तैयारी करे तो इसके अंदर बिठा दे, और उसको आदत भी सही पड़ जाएगी। कोई चीज़ इसके अंदर आप बिछा भी सकते हो, लेकिन ना बिछाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर सुसु वगैरह करेगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी, लेकिन थोड़ी उम्र का, कम उम्र का पपी आप घर पर बिल्कुल ना लेकर आएँ, क्योंकि जो काम इसकी माँ कर सकती है वो काम आप नहीं कर सकते। और अगर 50 दिन का 60 दिन का पप्पी घर पे लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ का दूध पूरा पी चुका होगा। और जितना साफ सफाई से बच्चा माँ के पास रहता है तो कहीं भी नहीं रहता। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिस भाइयों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।